स्वागत है एक नए चैप्टर में, एक नए चीज़ में, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो कैसे होता है, ये आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का देखिए पहला कब हुआ था। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसके लिए क्या इसका प्रोसेस है, माने इन सभी जानकारी को हम कहते हैं एक तरह साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराना क्यों ज़रूरी है। क्या कोई महिला टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकती है और उस पर खर्च कितना आता है। ये सभी बातें का होता कि हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो वीडियो बने रहिए और देखिए, ये मैंने विधि है किसकी, टेस्ट ट्यूब बेबी के निर्माण की, जो एक गर्भाशय दिखाई दे रहा है। उसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के जरिए क्या होता है कि यूग्नज को गर्भाशय में छोड़ा जा रहा है और फिर क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का मिलन होता है। उसे एक प्रणाली में रख करके क्या होता है कि दोनों को मैंने एक में अंडाणु निकाला जाता है, एक में प्रणाली में शुक्राणु निकाला जाता है और फिर क्या कहता है कि इन दोनों को दोनों में जोड़ दिया जाता है, तीसरे प्रणाली में रख दिया जाता है। तो और क्या होता है कि महिला जो होती है वो कहता है कि अपना बीपी के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, कैंसर के बारे में बताती है, लेकिन क्या होता है कि इन सभी के बारे में बताती नहीं है। तो सोचिए कि प्रणाली क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ या अंतःपात्र निषेचन की प्रक्रिया से पैदा होने वाला बच्चा होता है। इस प्रक्रिया में महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को एक लैब में निषेचित किया जाता है और फिर उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। मैंने पहले क्या किया जाता है, मेल के स्पर्म को, फीमेल के क्या होता है अंडाणु को, हाँ, उसके क्या कहते हैं इंजेक्शन द्वारा क्या कहते हैं निकाला जाता है और कहता है कि उसके क्या बोलते उसको बोलते हैं, एक ट्यूब में या प्रणाली में रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों को जब मिल जाता है तो फिर उसको क्या होता है कि इंजेक्शन के जरिए क्या होता है कि योनि में, योनि का रास्ता होते हुए कहता है गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है वो जानेंगे। महिला के अंडे को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। अंडे को प्रणाली में रखा जाता है और शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। मैंने पहला काम किया गया था कि महिला को एंटीसेप्टिक स्थिति में कलर निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो अंडे होते हैं उसको प्रणाली में रखते हैं और शुक्राणु को फिर एक प्रणाली में रखते हैं और दोनों को निश्चित किया जाता है। अंडे को प्रणाली में रखा जाता है और शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। निषेचित अंडे से 32 कोश की अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस भ्रूण को कैथेटर यानी पतली ट्यूब के जरिए महिला के गर्भाशय में ऐसे रोपित किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है, ताकि क्या होता है कि निषेचन की क्रिया हो सके और आसानी। तो आप लोग कहा था कि समझे होंगे कि देखिए ये क्रिया कैसे होती है। वीडियो में आप बने रहें और नए नए जानकारी दी जाएगी। फिर इसका बताया जाएगा कि ये करना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। तो आई होप आगे बढ़ते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर कृत्रिम, अक्सर का टेस्ट ट्यूब में होने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसे मामले में निषेचित गर्भाशय के बाहर कांच के बर्तन में एक महिला के अंडे और एक शुक्राणु को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि उस बर्तन में एक महिला के जो अंडे को और शुक्राणु को रखा जाता है, तो अंडे और शुक्राणु की पेट्री डिश में निषेचित किया जाता है, माने बाहरी। इसलिए इसे इन विट्रो का मतलब होता है कांच की संस्कृति डिश में के अंदर, जबकि इन विवो विवो का मतलब होता है जीवित शरीर के अंदर। अब इसी वीडियो में हम बताएंगे कि कोई अगर महिला है कहता कि अगर कहता कि गर्भधारण करानी चाहती है, मैंने
ऐसे एग्जाम्पल वाली भी 1.5 अंश में होती है। तो वो लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट जो होती है तो फिर क्या करती है, ठीक है, मतलब कि जब प्रेग्नेंट होती है तो उस अवस्था में क्या करती है। तो अक्सर ऐसी महिलाएं जो कहता है कि प्रेग्नेंट होती है, होना नहीं चाहती है, अगर हो जाती है तो उसके लिए बताएंगे कैसे किया जाता है। ये अगर इस टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, इस बेबी जो जिसका बच्चा पैदा हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी वह बच्चा होता है जो आईवीएफ के जरिए गर्भ में आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द इस आम धारणा से आया है कि भ्रूण का निर्माण महिला के फैलोपियन ट्यूब के बजाय टेस्ट ट्यूब में होता है, उन्हें बाहर ही हो जाता है। इसका नाम नाम पड़ गया परकनली शिशु, या इंग्लिश बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और आज वो महिला जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है उनके लिए क्या देखिए, ये विधि क्या देखिए कारगर हो जाती है। इसमें उसी पुरुष का देखिए अगर नहीं काम करता पुरुष का, तब फिर दूसरे पुरुष का स्पर्म का देखिए उसमें छोड़ा जाता है। खैर, इसमें कुछ चरण आते हैं। पहला चरण में महिला के अंडे को उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए दवा दी जाती है ताकि अंडे ज्यादा बने। अंडा पुनः प्राप्ति जब हो जाती है तो महिला के शरीर से अंडे को एक पतली सुई का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक पतली सुई का उपयोग किया जाता है। हाँ, जिसे आपको रखे क्या था, योनि के माध्यम से उसके अंडाशय में डाल दिया जाता है। अंडा पुनः प्राप्ति इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफ। निषेचन, अंडे को प्रयोगशाला के डिश में शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है जहां उनका निषेचन हो जाता है। मैंने फर्टिलाइजेशन कहा होगा शरीर के बाहर, इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, ये भ्रूण स्थानांतरण, भ्रूण को कैथेटर जिसको बोलते हैं पतली ट्यूब के माध्यम से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक शिशु का निर्माण होता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये दिखाया गया है कि एक तरह से इंजेक्शन से क्या होता है शुक्राणु को निकाला जाता है, फिर उसके बाद कहता है अंडाणु शुक्राणु को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद फिर क्या होता है उससे इंजेक्शन के जरिए ही क्या होता है अंदर चला जाता है। इसकी सलाह कब दी जाती है? आमतौर पर यह सलाह दी जाती है जो महिलाएं 1 वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ होती है, या जिस महिला की उम्र 35 साल या उससे अधिक साल हो चुकी होती है, तो ऐसी महिला को देखिए सलाह दी जाती है। ऐसी महिला को सलाह दी जाती है जिसकी उम्र कितना साल होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक होती है, 35 वर्ष या उससे अधिक होती है। तो इन सभी महिला को तक ये सलाह दी जाती है कि 6 महीने तक, कितना महीना कि वह लेडीज जो है जिसको देखिए बचपन नहीं हो रहा है उनको देखिए 6 महीने तक है ना प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ होती है। तो वो महिला जो गर्भवती हो सकती है लेकिन हो नहीं पा रही है। यदि आप या आपके साथी में किसी समस्या कारण गर्भधारण करने की कठिनाई आ रही है तो अब यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी महिला जिसको तक कि गर्भधारण नहीं हो पा रही, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उन सभी महिला को का रखे ये सिस्टम का अपनाना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि का बॉडी जो होता है वो का रखे क्या होता है विकसित रहता है। चले, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गर्भ धारण करने में जब कठिनाई होती है, ऐसी महिला जिसको देखिए कि साथी का प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो उन सभी महिला को देखकर सलाह दी जाती है कि अब टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे का निर्माण करेंगे। इसके लिए कुछ संकेत मिलते हैं, जो संकेत क्या दिया है, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट या दोष हो सकता है, समय से पहले कर रखे डिम ग्रंथि का विफलता हो जाती है, चरण 3 या 4 में कर एंट्रोबायोटिक्स जो होता है वो कहते नहीं बनता है, गर्भाशय जो होता है फाइब्राइड हो जाता है। ये सब उसके कुछ लक्षण है, इसके अलावा भी और बहुत सारे लक्षण है। ऐसे लक्षण तो बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ लक्षण जो मेन है वो बता देते हैं।
गर्भाशय तो बता देंगे फाइब्राइड हो जाता है। डिम ग्रंथि आरक्षित क्षमता कम हो जाती है। अधिक उम्र के कारण ओवुलेशन संबंधी समस्याओं से महिला ग्रस्त हो जाती है। आधुनिक विकार होने वाले पात्र व्यक्ति होते हैं। और जिस महिला की फलियपन ट्यूब निकाल दी गई हो, जिस महिला की फलियपन ट्यूब का कह दिया निकाल दिया गया हो। उसके क्या है, वो अगर या फिर वो बांझपन हो, बार बार कहते हैं आईसीयूआई कारक की विफलता हो रही हो, पुरुष कारक बांझपन हो, कम संख्या में वीर्य निकलता हो, या बीच में गतिशीलता नहीं हो, या फिर कहते हैं कि अकार्की के साथ होना चाहिए। उसके अलावा वर्कोलेसे का नामक रोग होता है। यह तब होता है जब पुरुष के अंडकोश की नसें बहुत बड़ी हो जाती है, तब ये रोग होने की संभावना या चांस बहुत अधिक होता है। आपको बताना चाहिए कि पहला टेस्ट बेबी जो बना था 1978 में बना था, लेकिन भारत में सबसे पहला टेस्ट बेबी जो बना था वो 1986 में बना था, मुंबई में। सेकंड जो था वो कोलकाता 1987 में बना था। ठीक है, ये तो था। उसके अलावा कुछ अन्य कारक भी है जो पुरुष में बहुत कम शुक्राणु बनाने में या फिर बिल्कुल भी शुक्राणु न बनाने के कारण बनता है। शुक्राणु की गति जो होता है वो अगर कम होती है, अगर स्पीड कम होती है तो वह वहाँ का गर्भाशय में जाकर ही मर जाता है। शुक्राणु का आकार इसका कारण हो सकता है। कभी कभी प्रजनन प्रणाली में चोट या अन्य क्षति शुक्राणु को क्या करती है, आगे बढ़ने में मदद नहीं करती है। इसलिए खास देखिए खेल खेल में क्रिकेट खेल जो होता है मैंने बैट बॉल, उसमें क्या होता है कि बच्चे से को चोट लग जाता है उस पोजीशन पर जहाँ से वो बोल नहीं सकता है, और उसके में क्या होता है शुक्राणु का बनना कम हो जाता है। इसलिए कहा गया कि खेल खेलो सुरक्षित तरीके से, और सुरक्षित तरीके से नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टेस्टी बेबी कब, कैसे और किस तरह से निर्माण होता है। इसके साथ ही कहा था कि हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं, आप हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान, ऑल द बेस्ट, हैव a nice day and have a nice weekend. Bye. जय हिंद।